हम यही राजनीतिक दलों से कहना चाहेंगे कि हमारी बिटिया चली गई है, ऐसे और किसी अन्य की जान न जाए, हमारी जैसे बिटिया की जान चली, यही हम चाहते हैं। और जान चली गई है हमारी बिटिया की वजह से, ऐसे ही लोग अन्य किसी बिटिया की जान मत जाए। आवारा पशु लोगों के लिए एक बड़ी समस्या और नेताओं के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा, और अब लोगों की जान के दुश्मन भी ये आवारा पशु बन गए हैं। विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान आवारा पशु एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर जहां बीजेपी को भरपूर घेरने की कोशिश की, तो वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अन्ना पशुओं की समस्या के निस्तारण के लिए चुनावी सभा में ऐलान करना पड़ा। यूपी सरकार अन्ना पशुओं को सरकारी गौशाला में रखे जाने का कड़ा फरमान दे चुकी है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये मुद्दा फिर से ठंडे बस्ते में जा चुका है और नतीजा ये कि अब अन्ना जानवर लोगों की जान ले रहे हैं। मामला है हरदोई का, जहां होली की छुट्टी में अपने घर वापस लौट रही एक महिला सिपाही की जान एक सांड ने ले ली। हादसा हुआ कि सर बिटिया हमारी मुरादाबाद से चलकर हरदोई ट्रेन से उतरी, तो हम वहाँ उसको लेने गए थे हरदोई। तो हरदोई में वहाँ बिटिया को मैंने मोटरसाइकिल में बिठाया, मोटरसाइकिल बिठा के जो सांडनी रोड से हम हरदोई घर के लिए चले, तो हरदोई से 4 किलोमीटर आगे निकले तो वहाँ हमको आगे रोड पे काला काला जानवर दिखाई दिया, सांड जैसा। तो उसी एकदम वो अचानक आगे आके उसी वजह से हमारी उसको बाइक लग गई जानवर के, हमारी गाड़ी गिर गई, हमारी बिटिया वहीं पे गिर गई और वहीं ख़त्म हो गई। हम बिटिया को इलाज के लिए तुरंत हरदोई ले गए, वहाँ उन्होंने अस्पताल में ले जाके वहाँ भर्ती किया, तुरंत लखनऊ को रेफर कर दिया। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया बिटिया ने। जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें आपके भी चोटें आई? हाँ, हमारे बहुत चोट साहब लगी, हाथ में चोट लगी, पैर में चारों पैरों में चोट दोनों में लगी है, बाह में लगी है, तो दोनों हाथों में लगी है। इनकी कपकपाती आवाज साफ जाहिर करती है कि बेटी को खोने का दुख एक पहाड़ की तरह इस परिवार पर टूटा है। हरदोई के हरपालपुर कस्बे के रहने वाले श्याम सिंह कुशवाहा के परिवार में आज भी मातम का शोर रह रह कर उठता है। दरअसल उपासना कुशवाहा, जो मुरादाबाद में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रही थी, होली की छुट्टी पाकर वो अपने पूरे परिवार के साथ होली मनाने के लिए ट्रेन से हरदोई पहुंची। पिता और बेटी की बाइक रास्ते में एक काले सांड से टकरा गई। पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन बेटी ने अपनी जान गंवा दी। इस मामले में पुलिस ने जांच करने की बात कही है। वो हरपालपुर कस्बे के रहने वाली थी, नाम उसका उपासना था। वो अपने पिताजी के साथ अपने घर जा रही थी, रास्ते में सांड से उसकी मोटरसाइकिल टकरा गई और वो गिर गई मोटरसाइकिल से। उसको सिर में चोट आई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अन्य कार्रवाइयाँ हो रही है। अब उसके खोने का गम है आपको, कैसे, कितना दर्द है आपको? दर्द हमें बहुत ज़्यादा है बिटिया का। बिटिया को मैंने पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया और जहाँ जो बिटिया ने कहा वो मैंने किया। बिटिया हमारी BSc की हुई थी और O लेवल भी किया था। उसके बाद में बिटिया ने हमारी एक पुलिस की नौकरी प्राप्त की और बिटिया हमारी हर समय अच्छे नंबर से पास हुई। दरोगा की परीक्षा भी बिटिया हमारी पास कर चुकी थी। यही हमको गम है कि बिटिया के लिए मैं आगे कुछ नहीं कर पाया और बिटिया हमारी चली गई। वो हमसे एक दिन पहले आ रही थी, तो हमारे लिए एक दिन की बात की टिकट थी। हमने सोचा साथ में जाके सब लोग 3 महीने बाद 4 महीने बाद घर पे आके सब लोग मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सूचना मिली आपको? हाँ, मैं दिल्ली में ही था। पापा का जब एक्सीडेंट हुआ तो पापा ने किसी गांव वाले के फ़ोन किया मुझे कि हाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने तुरंत वहीं से, फिर मेरे पास में बुआ जी रहती हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। वो बुआ जी फिर मेरा फूफा जी वहाँ से तुरंत गए, वहाँ इनको हॉस्पिटल लेके गए हरदोई में एडमिट किया। तो उन्होंने वहाँ तुरंत ही उनको लखनऊ रेफर कर दिया, जहाँ रास्ते में ले जाते ही टाइम उनकी। एक भाई अपनी बहन के साथ होली खेलना चाहता था। एक परिवार बच्चों का इंतजार कर रहा था, लेकिन एक सांड ने इनकी जिंदगी कुछ ही पलों में तहस नहस कर दी। चुनाव के दौरान उठे इस मुद्दे की समस्या का हल न जाने कब निकलेगा, लेकिन फिलहाल तो ये लोगों की मौत का कारण बनता जा रहा है। हरदोई से यूपी तक के लिए प्रशांत पाठक की रिपोर्ट। इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।